अब तो हम और अब हमारे फोर्थ चैलेंज को लेकर आओ। कहीं ये स्पीड ही तो नहीं है? Oh no. इन्हें अंदर लेकर आओ। Oh no. डील और नो डील। लगभग तुरंत ही सबको समझ में आने लगा कि अगला चैलेंज क्या था। क्या लगता है इन ब्रीफ केस में क्या है? एलिमिनेशन और सेफ वाले बॉक्सेस। हैवी मेंटल को लेकर आओ प्लीज। और ये जानते हुए कि पिछली बार जब हमने ये खेला फैंस ने इसे बहुत पसंद किया। मैं जानता था कि हमें ना सिर्फ इस गेम को बल्कि इसके चेहरे को भी वापस लाना होगा एक और बार। जिमी, बड़े दिनों बाद मिले हो। मानो मैं लाइव स्क्रॉल कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जिसके पास सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं वो यहाँ आ जाए। किसके सबसे ज्यादा है? मेरी तरफ देखना भी मत। लोगन सबसे ज्यादा तुम्हारे ही हैं। इससे पहले कि मैं रूल समझाऊं तुम्हें कंपेटिटर चुनना होगा। मैं तुम्हें चुनता हूँ सैम। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि तुम एक ब्रीफ केस चुनो, कोई भी नंबर। मैं लूंगा लकी नंबर 11। इसमें से 7 ब्रीफ केसेस में लिखा है एलिमिनेटेड, बाकी के 10 सेफ हैं। लोगन अपने ब्रीफ केस के अंदर झांकेगा और फिर सैम को ये तय करना है कि क्या वो इसे स्टील करना चाहेगा या लोगन को इसे रखने देगा। और इस गेम का नाम है स्टील और नो स्टील। ये हुई ना बात, अभी कमाल इसे कर। कहते हैं होस्ट। ये केस सेफ नहीं है। अरे बाप रे। क्या तुम्हें इसकी बात पर भरोसा है? बिल्कुल नहीं। ये सब क्या चल रहा है? मैं तो स्टील कर दी। स्टील और नो स्टील। मैं स्टील करूंगा। तुम स्टील करोगे? Yes. क्या सैम ने सही फैसला लिया? आई एम सॉरी सैम। सैम और कॉल्बी चैनल ऑफिशियली एलिमिनेट हो चुका है। अब क्योंकि लोगन का केस उससे ले लिया गया है तो वो तब तक खेलता रहेगा जब तक कोई उसे अपना केस रखने नहीं देता। अब तुम किसके खिलाफ जाओगे? काय। काय। तुम्हें कौन सा नंबर चाहिए लोगन? लकी नंबर 7। ठीक है, Let's लेकर go, आओ। काय। मैं नहीं चाहता कि कोई और इस पे झांके। काय यहाँ देखो, ये सेफ नहीं है। ओह, सेफ नहीं है? तुम्हें लगता है ये सच बोल रहा है? मैं इसे स्टील करूंगा, अभी बताता हूँ क्यों। ओह, इसने कुछ पूछा तक नहीं। बचपन से लोगन को देखते आ रहा हूँ, जब से उसने YouTube शुरू किया था। ऐसे वक्त में वो क्या करता है मुझे पता है। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना तुम सकते। इतने कॉन्फिडेंट हो? ये ब्रीफ केस कैसे खोलूं इसे? तुम ये तो सेफ है। इसने लोगन का दिमाग पढ़ लिया। ओह माय गॉड। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है। लैडविक, मुझे क्यों यार? लोगन, तुमने कहा कि तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है। क्या तुम ये सैमसंग गैलेक्सी रिंग पहन सकते हो? हाँ जरूर। मैं इससे हार्ट रेट चेक करूंगा। और लड़ी, क्या तुम ये रिंग पहन सकते हो? हाँ, कोई बात मैं नहीं। तुम दोनों को ट्रैक करूंगा। हाँ, सही समझे। जिस बीच ये एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश कर रहे होंगे, हम सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 6 के जरिए इनकी हार्ट रेट ट्रैक करेंगे। लोगन की हार्ट रेट है 106, लड़विक की 87। मैंने जो देखा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम ये केस रखो। लड़विक का स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। क्या मुझे स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि उसने कहा कि मैं ये केस अपने पास रखूं? मुझे लगता है उसे वो केस रखने देना ही सबसे अच्छा होगा। गेस करना मुश्किल है। मैंने नहीं देखा, मैं इसे रख लूं? इस वक्त तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? काल बताओ मेरा हार्ट रेट क्या है? सच कह रहा हूँ, बहुत जोर से धड़क रहा अभी है। हार्ट रेट 103। ठीक है, ये एक शब्द एक फॉलोअर की जिंदगी बदल देगा। $1 मिलियन। इसे कहता है प्रेशर बिल्ड करना। स्टील और नो स्टील। नो स्टील। लोगन पॉल इज सेफ है। मैं तैयार हूँ, मेरे लिए सिर्फ एक हाँ, ही केस जानता है। हूँ। केस 14। हमें इसे देखने की जरूरत नहीं है, मैं इसे स्टील करूंगा। मैं 27 घंटे ट्रैवल करके यहाँ आया हूँ। देखते हैं तुम्हारी मेहनत रंग लाई या नहीं। ओह ओह माय गॉड। ओ माय गॉड, ये लो अपना लकी केस। 27 घंटे। अच्छा, एलिमिनेशन वाले ये केसेस तो निकल बहुत रहे बुरा हैं। हुआ। मेरा तो दिल ही टूट गया। बस घर लौटते समय कैंगरू से मत टकराना। मुझे तुम पसंद नहीं नोलन। और इन केसेस की क्रूरता सिर्फ यही नहीं रुकी। ओह, नो स्टील, क्योंकि सबसे क्रूर पंच तो अब आएगा। मुझे धोखा दिया गया, हाँ, सच में। यकीन नहीं होता। मुझे सच झूठ में। नहीं बोलना। केस खोलते वक्त उसकी आंखों में नहीं देखोगे? ओह गॉड, एलिमिनेटेड लिखा है। मैं तुम्हें सच लगता है बोल वो रही सच कह हूँ। रही है? मुझे लगता है वो एक्टिंग कर रही है। ओ, स्टील और नो स्टील। स्टील। वो मुस्कुरा रही है। इसने क्या किया होगा? यकीन नहीं होता, इसकी हार्ट रेट 152 तक गई थी। ये एक शैतान है। और भले ही उससे झूठ बोला गया था, वैल्करी खुद उस खेल को खेलने से डरी नहीं। अब सिर्फ 2 एलिमिनेशन और 3 सेफ केसेस बाकी हैं। तो अब उसके पास धोखा देने का एक और मौका है। ये देखकर मैं शॉक्ड हूँ। यकीन नहीं होता, किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। तुम परेशान लग पिछली रहे हो। बार ये रो रही थी और अब इसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। आखिर ये क्या है? ये मैं safe तुमसे है। पूछता हूँ, स्टील और नो स्टील? मैं ये केस स्टील करूंगा। मैं चाहता हूँ पहले तुम सब देखो। 3, 2, 1। ओह माय गॉड, वो चालाक। ये हैं वो 4 बचे हुए कंटेस्टेंट्स। अब सिर्फ 2 सेफ और 2 एलिमिनेशन केसेस बचे हैं। मैं जाता हूँ। जब तक वो ब्रीफ केस चुन रही है, मार्कस, तुम्हारा सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 6 के बारे में क्या कहना है? इसके लिए सबसे सही इंसान को चुना है, दिखने में अच्छा है। एनीवेज, चलो गेम में वापस चले। अगर आप अपनी हार्ट रेट और अपने स्टेप्स को ट्रैक करना चाहते हैं तो चेक कीजिए सैमसंग गैलेक्सी रिंग और सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 6। क्या तुम्हें वो केस चाहिए? नहीं, उसे वो चाहिए। मुझे लगता है कि पिछले 2 केसेस को हटाने के लिए तुम बहुत जल्दबाजी कर रही थी, और मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा लगातार 3 बार करोगे। नो स्टील। तुमने मेरा दिमाग पढ़ लिया।
सिर्फ एक और एलिमिनेशन वाला केस बचा है। तुम मेरे टीम कैप्टन थे, मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे आखिरी वाला एलिमिनेशन केस में अगर उसे भरोसा है तो वो उसका फायदा उठा सकता है। मुझे नहीं लगता वो सच बोल रहा है। स्टील और नो स्टील। ओके, नो स्टील। अगर इसमें एलिमिनेटेड लिखा होगा तो ये दोनों ही आगे बढ़ेंगे। MKBHD पर भरोसा कर सकते हैं। इससे झूठ बोलना नहीं आता। और ये वो दो बचे हुए केसेस हैं, खोलो इन्हें। ये दोनों सेफ हैं ऑब्वियसली। और उन 7 के निकलने के बाद अब सिर्फ ये 10 बचे हैं और इनमें से सिर्फ एक ही अपने सब्सक्राइबर्स के लिए $1 मिलियन का प्राइज जीत पाएगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं ये नहीं कर सकता, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। अब यहाँ से गेम और मुश्किल होने वाला है क्योंकि हमें अपने साथियों को एलिमिनेट करना पड़ेगा और ये दुख की बात है। और अब वक्त आ गया है 5वें चैलेंज का। फ्लोर बदल दो। यहाँ 2 डॉट्स के 5 जोड़े हैं। एक बार फिर से मैं तुमसे कहूंगा सब 2-2 के ग्रुप्स में बट जाओ और इस बार तुम्हें साथ में काम करना है। तुम ये रिस्क लेने को तैयार हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल हम कर सकते हैं। हम कर सकते हैं। काय, क्या तुम इस पर भरोसा कर सकते हो? हाँ बिल्कुल। हाँ, और मुझे भी। तुम दोनों एक साथ क्यों हो? हमारा बॉन्ड अच्छा है। तुम दोनों की आपस में जम रही है? हाँ, क्योंकि मेरे सारे दोस्त बाहर हो चुके हैं और ये फ्रेंड जानता है। काल, सबकी आंखों पर पट्टी बांधो। मैं तुमसे दूसरी तरफ मिलूंगी। यहाँ बहुत अंधेरा है। अब जब सबकी आंखों पर पट्टी है वो सेट लेकर आ जाओ। हे ब्रो इस कमरे को Hey इस वक्त bro, बदला जा रहा है। मेरे बाई तरफ कोई तो सख्त चीज है। क्या लगता है क्या हो रहा है? मुझे गैस की स्मेल आ रही है। यहाँ पर एक कपड़ा रखा है। हाँ जिमी, क्या ये ए, apron है? चीजों को छूना ए, बंद करो। मैंने पूछा तुमसे। ठीक है, सब लोग अपनी आंखों पर से पट्टी हटा दो। ओह अब तक तुम सब समझ ही गए होंगे कि ये है एक टीम कुकिंग चैलेंज। ओह, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, मुझे ये हुई ना डर लग बात। रहा है। अब खेल में मुझे मजा कुकिंग आएगा। नहीं आती। ब्रो, तुमने निक को कैसे चुन लिया? इसी ने कहा था। यकीन नहीं होता। आई एम कुक्ड। कुकिंग आती है? नहीं, आई एम कुक्ड। ओह, अब इसी समझा। challenge में। ठीक है। मैंने तो अब तक सिर्फ अंडे, टोस्ट और सीरियल बनाया है। हम तो- पहले भी कुकिंग टीम में थे और हम हाँ हारे सच थे। में हमने पहले कुकिंग अच्छा, की है, तुम्हारे लेकिन पास हम हारे experience थे। है? नहीं, हम हारे बहुत थे। बुरी तरह। जो किया वो वापस मत करना। हम यहाँ 3 जजेस को बुलाएंगे। वो तुम सबके खाने को 1 से लेकर 10 के बीच वोट करेंगे। जिन 3 टीम्स को सबसे ज्यादा रेटिंग्स मिलेंगी वो आगे जाएंगी और सबसे कम रेटिंग्स वाली 2 टीम्स बाहर जाएंगी। हमारे पहले जज को बुलाओ, जोई चेस्टनट। अरे वाओ, यकीन नहीं होता। तुम्हारे खाने को जज करने के लिए दुनिया के सबसे बेस्ट ईटर से बेहतर और कौन हो सकता है? खाने के सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए इन्हें गिनीज से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। और अब हमारी दूसरी जज मिरांडा कॉसग्रोव। ओह माय गॉड, वो देखो, पागल हो जाऊंगा। काय कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारा तीसरा और आखिरी जज, उसे बाहर लाओ। इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आई शो स्पीड। ओह माय गॉड, हम तो गए। देखते जाओ, बस इतना ही कहूंगा। तुम्हारा टाइम अब शुरू हो चुका है। आप लोग जो चाहे वो बना सकते हैं। ये समय तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से बीत जाएगा। और तो और आपके डिश जज किए जाएंगे टेस्ट, क्रिएटिविटी और प्रेजेंटेशन के आधार पर। रेस शुरू हो चुकी है, देखते हैं कौन क्या बनाता है। हाय कार्ली, हम कोशिश करेंगे इसके कि बड़े जल्द भाई से जल्द हो स्पेंसर जाए। को ये हमारे स्पैगेटी पास टाकोस ज्यादा बहुत टाइम पसंद नहीं थे। स्पैगेटी टाकोस के क्या साथ। बनाने वाले हैं? तुम दोनों क्या बना रहे हो? हम बना रहे हैं कॉर्ड एंड ब्लू और ये एक फ्रेंच डिश है। तुम दोनों क्या बना रहे हो? चॉकलेट केक, थोड़े मैक एंड चीज। समझ गए ना? मैं स्पेनिश टॉर्टिला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और वो फ्राइड राइस बनाने की। हम 2 देशों को एक साथ ले आ रहे हैं जिससे जंग होगी? जंग अरे होगी बाप उनके रे। मुंह में। ओह माय गॉड, ये तो अभी से अच्छा लग रहा है। सिर्फ प्याज और कुछ मसाले हैं। इस आदमी को सिखाया है खुद गॉर्डन रैमजी ने। तो बेसिकली सिर्फ 4 स्लॉट्स बचे हैं इनके अलावा। ये एम्बैरेसिंग होगा अगर 2 लड़कियां कुकिंग के लिए एलिमिनेट हो गई तो। हम कुकिंग के अलावा भी बहुत कुछ करती हैं। तो हम डिजर्ट के लिए चॉकलेट कवर्ड स्ट्रॉबेरीज बना रहे हैं। मुझे बहुत इसके भूख पेट से लगी है, आवाज आ इंतजार रही नहीं हो रहा। है। सब कुछ नीचे रखने के लिए तैयार हो जाओ। ओके ओके, प्लीज प्लीज प्लीज। ओह। ओह, अच्छा लग रहा है ये तो। उन्हें चीज पसंद है। यो 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 ब्रो, सैंडविच को पकड़ो ना। $1 मिलियन दांव पर लगे हैं। 3, 2, 1, हथियार डाल दो। सबका वक्त खत्म हो चुका है। ये सबसे पहले जाएंगे। आज रात हम सर्व कर रहे हैं वो है फ्रेंच कॉर्डन ब्लू। मुझे ये बहुत पसंद आया। हाँ, ये सच में बढ़िया है। अब जजेस फैसला मैं बताएंगे। स्टार्ट करता हूँ। ये बहुत अच्छा था। ओह 9। वाओ, वाओ, काफी क्या बड़े बात है। नंबर हैं। तुम्हारा टोटल स्कोर है 26। ऑलराइट। क्या तुम दोनों तैयार हो? हम थोड़े डर तो गए थे लेकिन अपनी डिश लेकर आओ। ठीक है। हम एक अमेरिकन कंफर्ट फूड बनाना चाहते थे। मैं सबको हाइप नहीं करना चाहता, पहले मैं हाँ, टेस्ट ठीक करूं। लेकिन मुझे लगता है ये अच्छा होगा। ये सच में अच्छा लग रहा है। जोई, तुम्हारा फैसला। ये बहुत डिलीशियस था। मुझे पसंद आया। स्पीड, ये रिएक्शन देखकर मुझे लगता है तुम थोड़े कम पॉइंट्स देने वाले हो। मिरांडा तुम बताओ। 9। यस, थैंक यू। क्या तुम रोने वाली हो? मत करो नहीं, मेरे इसे साथ इमोशनल मत करो। स्पीड, नहीं। खाने को वोट करो। तुम उस तरफ घूम जाओ। स्पीड, हे फोकस। चलेगा, अब कोई बात नहीं। इसका टोटल भी 26 है। तुम पागल हो ब्रो। मजा आ रहा है। तुम ऐसे ही 10-10 नहीं बता सके। तुम्हें खाना पसंद हो तो लेकिन मैं- निकाल लो गुस्सा। हाय और एजे के रैटेटुई में आपका स्वागत है। वेलकम। सबसे पहले मिरांडा। ओह ये हमारे पास है द फेमस, द वन एंड ओनली स्पेंसर के स्पैगेटी टाको। ये सच में बहुत क्रिएटिव है। ये आपके creative लिए। है। एजे, यहाँ बीच में कौन बैठा है? स्पीड। आई शो स्पीड। दुनिया का सबसे बेस्ट फुटबॉल प्लेयर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो पास्ता। ये खास
आपके लिए। उससे ज्यादा मत आप बताओ। सुनिए, उससे ज्यादा मत लास्ट बताओ। बट नॉट द लीस्ट, जोई लेकर आओ वो रिकॉर्ड्स का टॉवर। रिकॉर्ड टावर। जब इसे खाओगे तब महसूस होगा। ओह माय गॉश, ओह माय गॉश। पता नहीं दोस्तों मैं खत्म कर पाऊंगा या नहीं। ठीक है ठीक है। क्या तुम्हें स्ट्रीम करके भूख लगी है? तुम स्ट्रीम करके थक गए हो क्या ब्रो? नो वे ब्रो। रुको 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 रुको। ठीक है तो मिरांडा। ओह हाँ, ये सच में बहुत अच्छा टाकोस है। मुझे शो पसंद आया, लेकिन असली बात तो खाने की है। बात खाने की है। ठीक है 3, 2, 1 स्कोर दिखाओ। ओह वो कोई बात नहीं। ठीक है अपनी डिश दिखाओ। हमने एक क्रीमी चिकन और टोमेटो पास्ता बनाया है। इस डिजर्ट के लिए इंस्पिरेशन डैड से मिली है, जो हमारे साथ नहीं है। मतलब इस कमरे में नहीं है, ऐसे तो जिंदा है। ओह ये पागल है। ये बहुत ही एक्सक्विजिट है, जैसे मुझे हाँ, कोई लाओ। लेमन घूंसा तो ये मार रहा रहा है। मीट। खुद को ही घूंसा मार रहा है। ये काफी हाँ अच्छा लाओ, है। हाँ मैं ये मैं लेता हटाऊं। देता हूँ। वाओ। वाह, कहना पड़ेगा फीस्टेबल्स और स्ट्रॉबेरीज का टेस्ट अमेजिंग है। हाँ जो भी वीडियो देख रहा है उसे वॉलमार्ट जाकर खरीदना चाहिए। इसके बाद मैं वहीं जाऊंगा। मुझे ये और खाने हैं। मुझे ये पसंद आए, मैं इन्हें ऑर्डर करना पसंद करूंगा। स्पीड सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन इनका टोटल स्कोर होता है 16। मतलब वो दोनों एलिमिनेट हो चुके हैं। जेंटलमैन मिरांडा को वोट देने की भी जरूरत नहीं है, अरे तुम दोनों नहीं। हार गए। बाय। आई एम सॉरी लेकिन खेल खत्म। बताओ तुम्हारी रेटिंग क्या थी? 10। ऑलमोस्ट परफेक्ट स्कोर था। रुको 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 रुको। एक बार प्लीज, मुझे बहुत वक्त हो गया है। वो देखो उसे। रुको तुम बाहर चले गए। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं प्लेट फेंकने से खुद को रोक नहीं सका। ये पूरी तरह एक गलती थी। मैं लाइन के बारे में भूल ही गया। मैंने प्लेट देखी और मैंने सोचा इसे तोड़ना होगा। मैं वापस 2017 में चला हाँ, गया जब था। तुम अपने व्लॉग्स में प्लेट्स तोड़ा करते थे। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हें प्राइम को प्रमोट करने दूं? बिल्कुल। प्राइम इतिहास में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बेवरेज है जो अवेलेबल है वॉलमार्ट में। मैं हैरान हूँ, लेकिन नहीं भी। उम्मीद है मुझे वापस बुलाएंगे। जब वो बाहर निकला तब मैंने सोचा ओ अजीब बात है। एक बात बताऊं, ये क्यूब उस क्यूब की तरह नहीं लगता इस किचन सेटअप की वजह से। तो हाँ। मैं समझ सकता हूँ कि वो कैसे भूला। और यहाँ ये टेबल्स भी पड़े ये हैं। बिल्कुल ही अलग है। हाँ ये सेटअप कमाल का है। अब आज की आखिरी डिश। ये है एक ट्रेडिशनल स्पेनिश टोटीला। बुरा नहीं है। हाँ, जजेस स्कोर देने के लिए तैयार हो? यस। 3, 2, 1 स्कोर दिखाओ। ओके 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 सॉरी। ओके इट्स ओके इसका टोटल है 22। ओह मतलब तुम दोनों एलिमिनेट हो गए। ओके बहुत मजा आया। इसी के साथ सिर्फ 5 कंटेस्टेंट्स बचे हैं। कंग्रेचुलेशंस, तुम में से एक $1 मिलियन जीतेगा अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। बहुत मजा आएगा। $1 मिलियन के साथ मैं एक चैलेंज रखूंगा, मुझे ढूंढो और ढेर सारा पैसा जीतो। मैं जितने ज्यादा लोगों को खाना दान कर सकूं उतना दान करता जाऊंगा। हम सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत ही कूल चेस इवेंट्स रखेंगे। मैं स्टूडेंट्स के 8 डिग्री की फीस भरने में मदद करना चाहूंगी। मैं साउथ मोरक्को में स्कूल्स अब खोलना चाहूंगा। इससे बहुत लोगों की जिंदगी बदल सकती है। ये हैं आखिरी 5। या बेबी। जब हमने शुरुआत की तब क्यूब कुछ ऐसा दिखता था और अब सब इस पैसों के बॉक्स में फिट हो गए। अब आखिरी चैलेंज शुरू करने से पहले सब लोग जरा यहाँ पर देखो। पर्दे खोल दो। ये YouTube द्वारा बनाए गए असली प्ले बटन्स हैं। जो भी जीतेगा उसे इस टूर्नामेंट में पार्ट लेने वाले सभी क्रिएटर्स का प्ले बटन भी मिलेगा। क्या? क्या? ये तो मजेदार जैसे कोई है। अपने दुश्मनों के सर इकट्ठा कर रहा हो। बिल्कुल। ठीक है, आखिरी चैलेंज को पेश किया जाए। हर राउंड की शुरुआत में सबकी आंखों पर पट्टी होगी और मैं इन ब्रीफकेसेस को आपस में शफल करूंगा। 4 में कुछ भी नहीं है और एक के अंदर $1 मिलियन का चेक है। आंखों की पट्टी उतारो, आकर एक ब्रीफकेस उठाओ और अपनी अपनी जगह पर वापस लौटो। ठीक है, सब लोग अपने ब्रीफकेस के अंदर झांक के देखो। और अब जब हर कोई जानता है कि उनके पास क्या है, सब वोट डालकर एक खिलाड़ी को खेल से बाहर करेंगे। अगर उस खिलाड़ी का केस खाली हुआ तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। अगर आपने उस खिलाड़ी को वोट दिया जिसके पास पैसे हैं तो खेल खत्म हो जाएगा और वो यूट्यूबर अपने सब्सक्राइबर्स के लिए $1 मिलियन लेकर चला जाएगा। इस खेल में आपको चालाक बनना पड़ेगा और एक दूसरे का दिमाग बनना होगा। देखते हैं तुम्हें से किसका पोकर फेस सबसे अच्छा है। टाइमर शुरू करो। तुम्हें से कोई एक कुछ मिनटों में $1 मिलियन जीतने वाला है। मुझे पक्का यकीन है कि पैसे इनमें से किसी के पास है। दोनों लड़कियां? हाँ। वो क्यों? तुम्हारे एक्सप्रेशन से। हाँ, ये थोड़ा सा एग्रेसिव है ना? वो चार्ज ले रहा है। क्या वो चार्ज इसीलिए ले रहा है क्योंकि उसके पास $0 हैं और उसे वोट आउट नहीं होना? हो सकता है। यहाँ बहुत तनाव है। मुझे लगता है कि इसी के पास वो पैसे हैं। सही कहा ना? वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन वो सब छुपा रही है। पैसे उसके पास हैं। या तुम्हारे? पैसे मेरे पास है। तो तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास $1 मिलियन है? वो 1 मिलियन मेरे पास है। ओके। मुझे लगता है तुम्हारे पास नहीं है। और तुम ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि मुझे पता है कि उसके पास $0 हैं और उसे गेम में टिकना है। तुम्हारे हिसाब से उसका ब्रीफकेस खाली है, वो झूठी है, तो तुम उसे वोट नहीं करोगे? वो ये कंफर्म करना चाहती है कि वो दूसरा राउंड खेल पाए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। फैसला लेने के लिए
अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। अगर मुझे नहीं पता कि सबके पास क्या है तो मुझे लगता है कि हमें टीम्स में खेलना चाहिए। हम टीममेट्स थे, तुम्हारा टीममेट बाहर हो, तो हमारे लिए सबसे आसान फैसला ये होगा कि हम निक को निकाल दें। हमारे चांसेस बेटर हो जाएंगे। अगर मैं बिना इन्फॉर्मेशन के खेल रही लेकिन हूं तुम्हारे तो पास इन्फो है, किसको वोट करोगे? तुम्हें मुझे वोट करना मैं वोट करना चाहिए? मैं जीतना चाहती हूँ। मुझे लगता है मैं एलेक्स को वोट करूंगा। मैं तैयार हूँ, मुझे पता है कि नहीं। काफी रसिया। सब लोग यहाँ पर अच्छे हैं, लेकिन मैं रूल्स के हिसाब से खेलूंगा। ये पहले भी झूठ बोल चुकी है। वैसे मेरे पास है, अगर मैं झूठ बोल सकती हूँ तो कोई और भी झूठ बोल सकता है। हाँ, पर तुम झूठ बोल चुकी हो। पहले राउंड के लिए ये बहुत रिस्की है ना? $1 मिलियन जीतने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर फैसला गलत हुआ तो वो जीत जाएगी। तुम लोगों को लिखना शुरू करना चाहिए कि किसे वोट करना चाहोगे। ठीक है, देखते हैं आपने किसे वोट किया। पहला वोट गया है जेडन एनिमेशंस को। मैंने तो कुछ किया ये तो सोचा ही नहीं। मैं भी हैरान हूँ। दूसरा वोट मिला है लडविक को और तीसरा वोट मिला है एमिक्सन को। चौथा वोट मिला है जेडन को मैंने तो कुछ और आखिरी वोट मिला है लडविक को। वो तो टाई हो गया। टाई हो गया है तो हम तुम सबको 1 मिनट और देंगे। तुम तीनों को इन दोनों की सफाई सुननी होगी और फिर दोबारा फैसला लेना होगा। बताओ इन्हें तुम्हें वोट करना चाहिए या नहीं। ये वोटिंग मेरे लिए थी क्या? तुम्हारे पास $1 मिलियन है तो खुद को वोट कर सकती हो। शायद तुमने खुद को वोट किया है। नहीं, मतलब लडविक ने खुद को वोट दिया है, पैसे उसके पास हैं। अगर ये सच है तो मैंने किसे वोट किया होगा? मुझे लगता है कि तुमने वोट दिया है उसको। मैंने लडविक को वोट किया। हाँ, मैंने भी। मैंने जेडन को वोट किया। जेडन, तुमने किसको वोट किया? उसे। तुमने उसे वोट अब किया? इसमें भला पूछना क्या है? रुको रुको, तुमने कहा कि मैंने भी। ठीक है, सोचने का वक्त खत्म। अब ये टाई ब्रेकर तुम तीनों के हाथों में है। पहला वोट मिला है लडविक को। तो तुम्हें कैसा लग रहा है? दूसरा वाला तो पढ़ो। मुझे पता है तुम्हें पहले वाले के बाद कैसा मैं लगा। चाहता हूँ कि तुम दूसरा पढ़ो। मुझे लगता है कि सब ठीक होगा। दूसरा वोट मिला है जेडन को। अरे नहीं, क्या? मैं कांप रही हूँ। वो जो अपना ब्रीफ केस सबसे पहले खोलने वाला है वो है लडविक। अगर इसमें $1 मिलियन हुए तो वीडियो यहीं खत्म हो जाएगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो एक और राउंड होगा। गेम में मजा खोलो आया। इसे। ये खाली है। तुम बहुत आगे तक आ गए मैं थे। जानता हूँ तुम्हारा ब्लफ था, कोई बात नहीं। लडविक एलिमिनेट हो चुका है। जिमी। मतलब वो बाकी हारे हुए सिपाहियों से मिल पाएगा और उनके साथ चैलेंज देख पाएगा। दूसरा राउंड शुरू हो चुका है और एक बार फिर से सबकी आंखों पर पट्टी लगेगी। हमने बैग्स शफल किए और बचे हुए प्लेयर्स ने अपने अपने बैग्स चुने। तुम सब जानते हो क्या करना है। 10 मिनट का टाइमर शुरू करो। जेडन, क्या तुम्हें फिर से 1 मिलियन मिले? लेकिन उसने कहा वो तुम्हारे पास है। और उसने कहा था उसका खाली है। तो सब लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ 3 के बैग खाली हैं और उन्हें साथ मिलकर 1 मिलियन वाले का पता लगाना होगा। हाँ। क्या किसी ने कुछ भी देखा, जैसे बॉडी लैंग्वेज? सिर्फ तुम ही हो जिसकी बॉडी लैंग्वेज बदली है। तुम पहले से ज्यादा हिल रहे हो। हाँ। क्या तुम्हारे पास कुछ है? मेरे पास एक सूटकेस है। ऐसा भी हो सकता है कि तुमने खुद पे से प्रेशर हटाने के लिए हाँ, मुझे बिल्कुल। वोट किया हो। सही कहा। मेरे पास तो नहीं है। शायद तुम्हारे पास भी नहीं है। तो तुम्हारे पैसे यहाँ पर है या फिर यहाँ पर? हाँ, मुझे लगता है तुम्हारे पास ही होंगे। तुम्हें लगता है इसके पास है? अब तक का पहला इल्जाम। तुम कह रहे हो कि उसके पास $1 मिलियन का ब्रीफ केस है। फिलहाल तो मुझे ऐसा ही लगता है कि वो पैसे उसके पास है। तुम किसे वोट करोगे? मेरे हिसाब से तुमने किसी को वोट किया और उसने खुद को वोट किया तो 4 में से 2 वोट्स हो गए। मैंने तय नहीं किया। पता नहीं, मेरे लिए तो इन दोनों के बीच 50-50 है। मैं तुम्हें वोट दे सकता हूँ। मुझे? हाँ, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो स्टैटिस्टिकली मेरे पास पैसे वापस नहीं आएंगे। ये काफी दिलचस्प पॉइंट है। ठीक है, जिसका भी ब्रीफ केस खोलना चाहते हो उसका नाम लिखो। तो पहला वोट मिला है जेडन को और दूसरा वोट मिला एलेक्स को। दोनों के बीच टाई। तीसरा वोट भी जाता है जेडन को। हमारा चौथा और आखिरी वोट फिर से जेडन। अगर इसमें $1 मिलियन हुए तो तुम तुरंत जीत जाओगी। शायद इसमें। ओह माय गॉड! ओह वाओ! तुम कितनी शांत थी। मुझे तो लगा तुम आउट होने वाली हो। जीत तुम्हारी हुई। वाह! तुम ये पैसे अपने सब्सक्राइबर्स में कैसे बांटने वाली हो? आर्टिस्ट को बहुत सी चुनौतियां झेलनी पड़ती है। हाँ। मैं ज्यादा से ज्यादा मैं आर्टिस्ट को ही आर्ट स्कूल भेजना चाहूंगी। और इसी के साथ जेडन एनिमेशंस ने जीत